चलिए ओके, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये लेक्चर जो है बोर्ड एग्जाम 2025 को कवर करता है और जितने भी संभावित प्रश्न हैं 2025 में पूछे जाने योग्य वो सभी क्वेश्चंस हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 2 एक बड़ा प्रोमिनेंट चैप्टर है, एक बड़ा डोमिनेंट नेचर का चैप्टर है। ये ऐसा चैप्टर है कि इसके क्वेश्चंस जब बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो सीधा 6 नंबर के लिए आते हैं। आई बात समझ में? तो 6 नंबर यानी लेंदी क्वेश्चंस जहां से बनते हैं वो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो वो सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। 6 नंबर के अलावा 4 नंबर के क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो या तो 6 नंबर के सवाल आएंगे या 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसलिए चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कठिन लगता है स्टूडेंट्स को, आपको भी लगेगा, लेकिन जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आई बात समझ में? रहा सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, इस चैप्टर से कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, कभी कभार ट्रू फॉल्स पूछा जाता है, इक्का दुक्का। ठीक है जी, शुरू करें। सबसे पहले इस चैप्टर का एक जनरल ओवरव्यू समझिए। हमारे पास एक ही क्वेश्चन के अंदर जब दो चीजें पूछी जाती हैं, 2 क्वेश्चन, 2 अननोन क्वांटिटी, तब इस चैप्टर से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। यानी आप देखोगे एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन। तो 2 चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। अब सीधा सा फंडा याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में कोई 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 चीजें पूछी गई हैं, यानी 2 अननोन क्वांटिटी हैं, तो 2 अननोन क्वांटिटी को निकालने के लिए 2 इक्वेशन लगेगा। क्या लगेगा? और 2 इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन 2 स्टोरी सुनाएगा। क्या करेगा? 2 स्टोरी। तो 2 स्टोरी या 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन बनेंगे और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग 2 अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालेंगे। अननोन क्वांटिटी ऑब्वियसली हम x और y से रिप्रेजेंट करेंगे। आई बात समझे? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। c को इधर भी ले सकते हैं, उधर भी ले सकते हैं। दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस तरह के 2 इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। x और y दोनों इक्वेशन में दिखेगा आपको। x और y वेरिएबल्स है। क्या है? वेरिएबल्स। यहां जो दिख रहा है a1 वो x का कोफिशिएंट है, कोई नंबर होगा। b1 पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। बिना xy वाला जो टर्म होगा सिर्फ नंबर, वो कांस्टेंट नंबर कहलाएगा। आई बात समझ में? यहां पर भी a2 x का कोफिशिएंट होगा दूसरे इक्वेशन का, b2 y का कोएफिशिएंट होगा दूसरे इक्वेशन का, c2 कोई नंबर होगा कांस्टेंट बिना xy वाला। आई बात समझ में? यहां तक आया? अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3-4 मेथड हैं। कितने मेथड? पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ग्राफिकल। और पहले मैं यही डिस्कस करूंगा, शुरू के 2 क्वेश्चन आज जो हम पढ़ेंगे वो ग्राफिकल मेथड के पढ़ेंगे। दूसरा जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन। और चौथा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये 3 मेथड हमने सीखना है। ठीक है, इसको छोड़ देंगे हम अभी। आ रही बात समझ में? ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीनों पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, ये क्या है। इसके बाद फिर हम जनरल क्वेश्चंस पर आएंगे, यानी पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क के, उसको डिस्कस करेंगे। यहां तक बात समझ आया? अच्छा, मेथड कोई भी होगा, इसका सॉल्यूशन जब निकल के आएगा तो सॉल्यूशन क्या चीज होगा? वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल कौन है? x और y। तो x और y की 2 वैल्यू निकलेंगी, एक x की एक y की। तो इसकी हम देखते हैं कि कभी कभी एक वैल्यू निकलती है, यानी x का एक आंसर आता है, y का एक आंसर आता है, एक आंसर, एक वैल्यू। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो या तो इसका आंसर कैसा आएगा, इधर लिखता हूं ना, ध्यान से देखना। यूनिक सॉल्यूशन यानी सिंगल सिंगल आंसर आएगा x और y का। ठीक है। दूसरा, अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा तो बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? मेनी। इसको इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं ना, इन्फिनिट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, मेनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तीसरा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन।
क्या बोलते हैं? अब ये सॉल्यूशन बगैर क्वेश्चन सॉल्व के भी हम पहचान सकते हैं कि कैसा आएगा। जैसे कोई क्वेश्चन हमको दिया है, जैसे ये क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, 2x + 3y = 5, यहां दे दिया 3x + 2y = 6। समझ रहे हो? ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल सकते हो कंपेयर करके। ठीक है, हमको क्या करना रहता है, a1/a2 रेशियो लीजिए कोफिशिएंट का, b1/b2 इसका रेशियो लीजिए कोफिशिएंट का, c1/c2 इसका रेशियो लीजिए कोफिशिएंट का। इनके रेशियो को देख करके हम बताएंगे कि हमारा सॉल्यूशन यूनिक आएगा कि मेनी आएगा या नो सॉल्यूशन आएगा। आई बात समझ में? तो जब यूनिक सॉल्यूशन आना रहता है तब हम ये देखते हैं कि a1/a2 यानी ये वाले नंबर 2/3 और 3/2 दिख रहा है, a1/a2 और b1/b2 ये दोनों रेशियो आपस में बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छे से बैठो। a1/a2 b1/b2 ये दोनों का रेशियो कैसा आएगा? अलग अलग आएगा। जैसे यहां देखिए 2/3 और 3/2, क्या दोनों सेम है? 2/3 और 3/2 एक जैसा नंबर ही अलग अलग है, अलग अलग आंसर देंगे। तो ऐसा रेशियो आ गया तो समझ जाएंगे उस क्वेश्चन का आंसर कैसा आएगा। यूनिक का मतलब होता है x की एक वैल्यू निकलेगी, y की एक वैल्यू निकलेगी, सिंगल सिंगल वैल्यू। आई बात समझ में? और जब बहुत सारे आंसर निकलने होंगे तो आप देखोगे कि आपने a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला, c1/c2 निकाला, और आप देखोगे तीनों बराबर आ गए। कैसा आ गया? तीनों का आंसर सेम आ जाएगा। ये रेशियो का आंसर, इस रेशियो का आंसर, इस रेशियो का आंसर सेम आ जाएगा, इक्वल। तो आप समझ जाना कि उस क्वेश्चन का आंसर कैसा निकलेगा, यानी बहुत सारे उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना होगा तो a1/a2 और b1/b2 बराबर आ जाएंगे, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आएगा। आई बात समझ में? ये दोनों बराबर होंगे लेकिन आखिरी वाला रेशियो जो है वो बराबर नहीं आएगा, वो अलग आ जाएगा। तो समझ जाना कि कैसा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, यानी उसका कोई भी आंसर नहीं निकलेगा, ना x का आंसर निकलेगा ना y का आंसर निकलेगा। यहां तक समझ में आया? तो चलिए हम शुरू करेंगे सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से, कि ग्राफ बना करके किस तरह से x और y की वैल्यू बताई जाती है। एक चीज और समझिए, यूनिक सॉल्यूशन जब होता है, देखिए ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें भी x और y आ रहा है, इसमें भी x और y आ रहा है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। ठीक है, लेकिन जब सॉल्यूशन यूनिक निकलना होगा तो आप देखोगे दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन, दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो इसका भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। कितने स्ट्रेट लाइन हो गए? दो इक्वेशन मतलब दो लाइन। जब यूनिक सॉल्यूशन आना रहेगा तो दोनों लाइन ऐसे कटेंगे एक दूसरे से, समझे? और एक सिंगल पॉइंट पर कटेंगे। इस सिंगल पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हो ना आप लोग ऐसे, सिंगल पॉइंट का जो x एक्सिस और y एक्सिस की तरफ का डिस्टेंस होगा, कोऑर्डिनेट होगा, वही x और y की वैल्यू कहलाएगी, वही इसका आंसर होगा इक्वेशन का। x की वैल्यू, y की वैल्यू, समझ आया? सिंगल सिंगल वैल्यू। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी ऐसे, याद रहेगा। जब मेनी सॉल्यूशन आना होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन, तो हम ये देखेंगे कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ऐसे आ जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, तो इसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट आ जाएंगे ऐसे। भाई ये पॉइंट दोनों लाइन पर ना है, तो इसमें करोड़ों पॉइंट आ गए, मतलब इसके करोड़ों आंसर हो गए। इसमें सिर्फ सिंगल कॉमन पॉइंट है, एक ही तो पॉइंट है ना कॉमन जो दोनों लाइन में है, और इसमें करोड़ों पॉइंट्स ऐसे आ जाएंगे जो दोनों लाइन में कॉमन पॉइंट्स। जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना रहेगा तो फिर दोनों लाइन के पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और ऐसे लाइन क्या कहलाते हैं? पैरेलल। तो दोनों लाइन कैसे हो जाएंगे? और ये वाली लाइन क्या कहलाती है? कोइंसाइड, एक के ऊपर एक आ गई, समझ आई बात? और इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग। बन जाएगा? यहां तक समझ आया? इसी के साथ अब हम लोग अपने ग्राफिकल मेथड वाले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसको नोट करेंगे जल्दी से। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम ग्राफिकल मेथड के ऊपर। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ बना करके हमको इसको सॉल्व करना है। आई बात समझ में? क्वेश्चन है 4x - 5y = 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 3x + 5y = 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ग्राफ बनाने के लिए देखिए ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन।
लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है? तो एक स्ट्रेट लाइन इसके लिए बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन इसके लिए बनेगा। तो एक लाइन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, यानी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला। याद आया? चैप्टर 6 में पढ़ते हो ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो हमको एक लाइन बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स एक लाइन बन जाता है। समझ आया? जैसे बता दिया जाए एक पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है, तो आपकी लाइन ऐसे ही ना जाएगी ये। तो 2 पॉइंट अगर पता है तो एक लाइन बन जाती है 2 पॉइंट से। तो हमको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक, दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक, देखिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करिए। सबसे पहले बनाइए केस नंबर 1। पहला इक्वेशन लीजिए। ठीक, हो गया पहला इक्वेशन। कोई भी एक वेरिएबल एक तरफ कर लो, दूसरा वेरिएबल दूसरी तरफ कर लो। जैसे 5y नेगेटिव है, उधर भेज देता हूं मैं। तो 4x इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। समझ आया? और 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में। x इज इक्वल टू 20 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 4। ये समझे? ये समझ आया नहीं आया? आया। अब ध्यान से देखना। अब मैं यहां पर एक बॉक्स बनाऊंगा। मुझे सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट। ठीक, यहां लिखूंगा मैं x और यहां लिखूंगा y, और सिर्फ मुझे 2 पॉइंट चाहिए, इसलिए मैं 2 डब्बे बना लूंगा पॉइंट्स लिखने के लिए। x, y, ये ऐसा बन जाएगा x, y। यहां लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स x, y के। समझ में आ रहा है? आ रहा है? 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे। 2 वेरिएबल है, एक x और एक y, दोनों को अलग अलग कर लिए। एक तरफ x, एक तरफ y। दिख रहा है आपको? ये कर लेंगे। यही काम दूसरे इक्वेशन में भी करना हमको ना। समझ रहे हो? अभी जो पहले इक्वेशन में कर रहे हैं। अब मैं अपनी मर्जी से y की कोई वैल्यू रखूंगा, अपनी मर्जी से, और उस वैल्यू के हिसाब से x की वैल्यू आती जाएगी। जैसे अगर मैं y 0 रख दूं तो 5 इंटू 0 कितना हो गया? y कितना रख रहा हूं मैं? 0। तो 5 इंटू 0 हो गया, कितना बचा ये? 20 प्लस 0 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 अपॉन 4 कितना हुआ? 5। तो x इक्वल टू 5 आया ना, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? तो हमको एक पॉइंट क्या मिल गया? x, y लिखते हैं 5, 0 मिल गया पहला पॉइंट 5, 0। समझ में आया? सेम दूसरा कोई वैल्यू रख के देखो यहां पर। जैसे और क्या रख सकते हैं y की जगह? और कोई नंबर रख के देख लो जो ऐसा नंबर बने जो 4 से डिवाइड हो जाए। 3 रखेंगे तो नहीं बनेगा, 4 रखेंगे, 2 रखोगे, 5 2 10, 20 और 10 30, 30 अपॉन 4 नहीं कटेगा। कोई और नंबर रख के देखो, माइनस में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई नंबर रख के देखिए। हाँ, 4, 5 4 जा 20, 20 और 20 40, 40 अपॉन 4 10। ठीक है, रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो y कितना रख रहे हो? 4। तो 5 4 जा 20, 20 प्लस 20 40, 40 अपॉन 4 10। तो एक पॉइंट क्या मिला? 10,4। ये समझ आया? 2 पॉइंट मिल गए। अब हम बनाते हैं ग्राफ। यहां पे देखना ना, ये कौन सी एक्सिस है? x y। x की तरफ कितनी दूरी पर जाना है? 10 तक। तो ऐसा बनाएंगे हम कि हमारा काम चल जाए ना। ध्यान से देखते जाना। x कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन है, इधर नेगेटिव x होता है, इधर नेगेटिव y, एंड दिस इज प्लस y। ठीक, x की तरफ ज्यादा से ज्यादा कितना जाना है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है? आ रहा है समझ में? y देखो, दिस इज y, दिस इज y। बड़ा y कौन है? 4। तो अपन 4 तक चले जाएंगे। 1 2 3 4। ठीक, 5, 0 कहां पर आएगा? x की तरफ 5, y की तरफ 0। जा भी नहीं किए ऊपर नीचे। ये x की तरफ 5, y की तरफ ऊपर नीचे जा ही नहीं रहे, 0। यही पॉइंट है। तो इस पॉइंट का नाम क्या रख दिए? 5, 0। 5, 0 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट खोजो। 10, 4
x की तरफ चलेंगे 10 और y की तरफ चलेंगे 4, यही है ऊपर वाली हाइट 4। ये ग्राफ कॉपी में बना होता है, अगर हम ग्राफ में नहीं बना रहे तो डॉटेड लाइन बना लेंगे, अदरवाइज ग्राफ में तो रहता ही है। और ये 10 वाली लाइन, दोनों जहां पर कटेंगी ये वो पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट है ये? 10,4। ये रहा एक पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट। बन जाएगा लाइन? हाँ बनेगा, नहीं बनेगा? बन जाएगा। खींच लेते हैं एक लाइन दोनों को मिला करके, ठीक है। और ये ऐसे इधर भी आ जाएगा। आगे कहां जा रहा है, उधर कहां जा रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको ये 2 पॉइंट चाहिए थे, ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ गया, ठीक है जी। एक ग्राफ बन गया। इस ग्राफ का नाम क्या होगा, यानी इस लाइन का नाम क्या होगा? लाइन का नाम होता है इक्वेशन, ये इक्वेशन ही लाइन का नाम है। तो इस लाइन के ऊपर कौन सा नाम लिख देंगे हम लोग? यहां लिख दूं, चलेगा? ये इसका नाम है लाइन का, ठीक है। दूसरा इक्वेशन बनाना है तो ले लो दूसरा, यहां पर बना ले। केस नंबर 2, 3x + 5y = 15। इसमें वही करें, इसको उधर भेजें उस तरफ, ठीक है। 3x = 15, 5y उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, और 3 मल्टीप्लाई में उधर भेज देंगे, डिवाइड में आ जाएगा। तो x = 15 - 5y / 3। बोलो समझ आया ये? अब आप y की वैल्यू अपने मर्जी से रखते जाइए, x मिलता जाएगा, ठीक। ऐसे ही एक डब्बा बना लेते हैं यहां पर भी। चलिए y 0 रखूं, y हमने 0 रखा, ठीक। तो ये तो 0 हो गया, क्या बचा? 15/3। कितना होता है 15/3? 5। ये लिख दिया 5। कौन सा पॉइंट मिल गया? 5,0, यही पॉइंट मिल गया। यानी इसका भी एक पॉइंट कहां होगा? यही होगा 5,0, यही ना है 5,0, ठीक है। दूसरा देखो, और कुछ रखो यहां पर। हाँ 3 रखें? yes. 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 5 3 जा, y की वैल्यू 3 रखना है अपन ना, 3। तो 5 3 जा 15, 15 - 15 0, 0 अपॉन कोई भी चीज 0। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 0। ये पॉइंट क्या हो गया? 0, खोजो। x की तरफ 0 जाना है, y की तरफ 3। तो x यही है 0, और y की तरफ 3 कहां होगा? ये। तो पॉइंट कहां मिलेगा हमको? ये मिलेगा, यही ना है जी, 0,3, ये वाला पॉइंट। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, लाइन बन जाएगी। दोनों को मिला के एक लाइन खींचिए ऐसे, और सीधा लाइन बनाना, ठीक है। लाइन सीधा बनाना है ना। इसको इधर बढ़ा लो, बन गया 2 लाइन, ठीक है। काम चल जाएगा आपका। स्ट्रेट लाइन बनाना आपको स्केल से, आई बात समझ में? हाँ अब देखिए x और y की वैल्यू कौन सी होगी? जहां पर 2 लाइन कटती हैं तो जो कॉमन पॉइंट होता है वही सॉल्यूशन पॉइंट होता है। बताइए कहां पर 2 लाइन कटी? यहां पर। तो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे x और y, वही इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक। तो यहां लिख दो कंक्लूजन, सिंस बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। कहां पर? इसके कोऑर्डिनेट बताइए, 5,0, यहीं पर ना, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा? 5, एंड वैल्यू ऑफ y 0। यही इसके सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आएगा ना इसका, ये यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। बन जाएगा, नोट करिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं ग्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले लिख दिया है, क्या करना है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या मतलब है? लीनियर इक्वेशन का जोड़ा पहले बनाओ।
यानी इक्वेशन बनाना आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन बनाना है, उसके बाद क्या करना है, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स, ये क्वेश्चन है, क्या पता करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, ये क्वेश्चन वाली लाइन होगी। तो दो सिचुएशन हो गया, पहला क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना के दिखाना है, और दूसरा क्या करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज आपको निकाल के दिखाना है। अब सिचुएशन दे रहा है क्वेश्चन ना, इफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के कितने स्टूडेंट हैं, 10, ध्यान देना यहां से सिचुएशन है ना, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द साइंस क्विज, साइंस का कोई क्विज हो रहा है, क्विज समझते हो ना, उसमें कितने स्टूडेंट हिस्सा ले रहे हैं क्लास 10th के, टोटल 10 स्टूडेंट्स, तो इसमें गर्ल्स भी होंगे बॉयज भी होंगे, टोटल मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट क्विज खेलने के लिए बैठे, ठीक, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज, यानी जितने बॉयज हैं उससे लड़कियां कितनी ज्यादा हैं, 4 ज्यादा हैं। अगर मान लो 5 ठो लड़के हैं तो लड़कियां क्या होंगी, उससे 4 ज्यादा करो, 5 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 4 बढ़ा लो, कितने हो गए 9, तो 9 लड़कियां हो जाएंगी, ऐसे समझ में आया, यानी जितने नंबर ऑफ बॉयज होंगे उससे 4 ज्यादा कौन होंगी, लड़कियां होंगी, ये सिचुएशन हो गया। पहला सिचुएशन क्या दिया, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10, ये पहला सिचुएशन हो गया कि बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल हैं कितने 10, तो अगर मेरे को नंबर ऑफ बॉय नंबर ऑफ गर्ल पता चल जाए तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। दूसरा सिचुएशन ये बोलता है कि जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा कौन है, गर्ल्स है, तो अगर नंबर ऑफ बॉयज पता चल जाए तो नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पता चल जाएगा, तो हम नंबर ऑफ बॉयज को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला हमारा काम था इक्वेशन बनाना, तो देखिए लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x, क्या मान लिए, कैठो बॉय हैं x, तो बताइए गर्ल कैठो होंगी, लड़कियां कैसी हैं 4 ज्यादा, तो अगर लड़के x ठो हैं तो लड़कियां x + 4 4 ज्यादा हो जाएंगी। नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी, ठीक है, y मान लें इसको, नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी y, यानी ये x + 4 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ऐसे ना बना, और इसको हमने बोल दिया y, चलेगा, नहीं समझे, नंबर ऑफ बॉय x मान लिया, नंबर ऑफ गर्ल y मान लिया। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि भैया लड़कियां जो हैं वो, या ऐसा करो, इसको ऐसे बना लो, नंबर ऑफ गर्ल्स बी y, ये दोनों हो गए x y। अब दो केस देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अलग से लिख लेते हैं, इसको अलग से बना लेते हैं ना। देखिए पहला सिचुएशन क्या है, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो मैंने तो लिखा है भाई बॉय x ठो हैं और गर्ल y ठो हैं, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, तो पहला इक्वेशन क्या मिल जाएगा बताओ, x + y = इक्वेशन नंबर 1, समझ में आया, ठीक है। इक्वेशन 2 मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, यहां पर समझ रहे हो, या यही लिख लेते हैं, चलिए। दूसरा सिचुएशन क्या है, नंबर ऑफ बॉय जो है उससे 4 कौन ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉय कितने हैं, नंबर ऑफ बॉय x है, अगर मैं इसमें 4 बढ़ा दूं तो ये क्या बन गई, नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने क्या माना हुआ है, इसका मतलब यही y है, ये समझ आया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है, बन गया 2 इक्वेशन। अब इसको हम बनाएंगे ग्राफिकली, कैसे बनाएंगे, बनाने का तो कई मेथड है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हम किससे बनाएंगे, अभी ग्राफ से बनाएंगे। शुरू करें, केस नंबर 1 बनाइए, 2 पॉइंट चाहिए हमको ना, समझ रहे हो। केस नंबर 1 में पहला इक्वेशन लीजिए, ये y को उधर भेजिए, ये बनेगा, ये समझ आया, y अपने मध्य से रखते जाइए, x आपको मिलता जाएगा, ठीक। 2 पॉइंट खोज लीजिए, x y, बताइए, रखिए y की कोई वैल्यू 5 रख दें, y आपने 5 रखा, बोलिए 10 - 5, x भी 5 आया, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, 5, 5, और कोई वैल्यू रखिए y की, 2 रख लें, 3 रख लें, क्या रख लें, 2 रख लें, तो फिर x कितना आएगा 8, तो फिर हमको 8 तक जाना पड़ेगा उधर, और कोई छोटा नंबर 4 रख लें, 6 रख लें, 7 रख लें, y फिर 7 तक जाना पड़ेगा,
6 रख लें, ठीक है, अगल बगल वाला नंबर है ना। 6 रखेंगे तो कितना आएगा ये? 2 पॉइंट हमको खोजना है। चलो खोजते हैं सबसे पहले। ठीक, खोजो। 5,5, x की तरफ 5, y की तरफ 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक, यही है पॉइंट 5,5। दूसरा पॉइंट किधर होगा? 4,6, x की तरफ 4, यही है 4, और y की तरफ 6, यही है 6, और 4 ये है, देख रहा, यही पॉइंट है, समझ रहे हो? एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, बन जाएगी लाइन। बना लेते हैं दोनों को जोड़ के, स्केल रख के बनाओगे बढ़िया बनेगा। ऐसे जाने दो उधर जहां तक जाता है, इसको इधर जाने दो जहां तक जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर 2 पॉइंट है हमारे ये। इस लाइन का नाम क्या होगा? लाइन का नाम क्या होता है ये? इक्वेशन। कहीं पर भी लिख लेते हैं, यहां लिख देते हैं x + y = 10, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। दूसरा केस ले लो, दूसरे केस में दूसरा इक्वेशन ले लो, y = x + 4। ये तो पहले से सेट है, एक वेरिएबल उधर एक वेरिएबल इधर, डायरेक्ट हम डब्बा बना लेते हैं अपना। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए, इधर x है, अब मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा? x की, और y मिलता जाएगा। रखो, x की वैल्यू को 0 रखें। x की वैल्यू हमने 0 रखी, देखो मैं x में लिख रहा हूं ना, x की वैल्यू कितना लिया? 0 + 4, 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यहां जब लिखेंगे तो पहले x को लिखेंगे, ये 0,4, ठीक। और कोई वैल्यू रखो x की, 2 रख लें, ठीक। x की वैल्यू 2 रखे तो 2 + 4, y = कितना हो गया? 6। कौन सा पॉइंट मिल गया? 2, खोजो ये 2 पॉइंट। 0,4 किधर होगा? x की तरफ 0, y की तरफ 4, ये है, यही है, हाँ, 0,4 यही है। 2,6, x की तरफ 2 चलो, ये है 2, y की तरफ 6 जाना है, ये देखो, यही है 2,6। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, लाइन खींच दीजिए। इसका नाम क्या पड़ेगा इक्वेशन का? y = x + 4। दोनों कहां पर मिले? यहां पर सिंगल इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इस पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट होगा वही क्या माना जाएगा? सॉल्यूशन। देखो, इसका x पॉइंट कितनी दूरी पर है? ये क्या है? 3, और y, समझ रहे हो? तो इसके x और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3,7। सॉल्यूशन लिखते बन जाएगा, लिख लोगे? लिख दूं यहां मैं, सिंस बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट single point, therefore this system of equations have a unique solution। क्या बनेगा? x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, ये आंसर हो गया। बना लोगे? ग्राफिकल मेथड बनेगा नहीं बनेगा? क्या करना रहता है? 2 इक्वेशन पहले बनेंगे, एक एक केस ले लेना एक एक इक्वेशन का, फिर क्या करना है? एक वेरिएबल एक तरफ, दूसरा वेरिएबल दूसरी तरफ, अपने मर्जी से एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाना अपने मर्जी से, और उसके हिसाब से दूसरे वेरिएबल ऑटोमेटिकली आता जाएगा। 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट से आपका ग्राफ बन जाएगा। दोनों में यही करना है, बन जाएगा, ठीक। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हमने ग्राफिकल मेथड सीखा, अब हम सीख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये भी एग्जाम में आता है, डायरेक्ट नेम से आता है, बाय नेम, कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग एलिमिनेशन सीखेंगे, आई बात समझ, और उसके बाद फिर जो कॉमन क्वेश्चन 6 मार्क के आते हैं वो सीखेंगे, ठीक है।
शुरू करें। ये दो इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस 2y इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुट करना, रखना, ठीक। अब इसका मूल मंत्र क्या है बनाने का, उसको समझिए। हम क्या करते हैं, पहले दो में से किसी एक इक्वेशन का चुनाव करेंगे कि पहला इक्वेशन चुनना है या दूसरा चुनना है, ठीक है। जैसे हमने पहला इक्वेशन चुन लिया, किसको चुना, तो पहले इक्वेशन में से दो वेरिएबल हैं, इसमें भी दो वेरिएबल है, दूसरे इक्वेशन में भी दो वेरिएबल है? तो किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। जैसे अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड में नहीं कर रहे थे, एक वेरिएबल एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, तो वही काम यहां भी करना है। पहले किसी एक इक्वेशन को चुनो और उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, यानी उसको एक तरफ कर दो, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दो इक्वल के। समझ आई बात? तो किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। जहां से निकाले वहीं नहीं रखना है, दूसरे इक्वेशन में रखना है। समझ आया? या इक्वेशन नंबर 2 से किसी का वैल्यू निकालो, x और y में से किसी एक का, और उसको 1 में पुट कर दो, या 1 से निकाल के 2 में पुट कर दो। समझ आया? तो हम क्या करेंगे, हम पहले खोजेंगे कि कौन सा इक्वेशन सस्ता दिख रहा है, इजी दिख रहा है। इक्वेशन 1 ज्यादा आसान दिख रहा है कि इक्वेशन 2 ज्यादा आसान दिख रहा है? 1 ज्यादा आसान दिख रहा है। 1 के नंबर है 2, 8 और इसका नंबर है 1, 2, 1। कौन ज्यादा आसान दिख रहा है? इक्वेशन 2। तो हम चाहें तो इक्वेशन 2 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें और उसको कहां पुट कर दें, 1 में, क्योंकि निकाल 2 से रहे हैं तो पुट कहां करेंगे, और आप अगर 1 से निकालोगे तो कहां पुट करोगे, 2 में पुट करोगे, ठीक है। तो अपन 2 से निकालें, चलेगा? बोलो बोलो। हाँ जी, हमने चुनाव किया इक्वेशन नंबर 2 का। किसका? तो इक्वेशन 2 से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, x या y किसी का भी निकाल सकते हैं। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये लिख लिया। इसमें से मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 2y को उधर भेज देता हूं। 2y इधर निगेटिव है, उधर जाके ये देखो पॉजिटिव हो गया। ये -1 तो पहले से -1 था। समझ आया? x की वैल्यू निकल गई। इसको भी एक झंडा लगा दो, क्योंकि हम y की वैल्यू निकाल के यही पुट करेंगे y, तो x के आंसर यहीं से आ जाएगा डायरेक्ट, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, इक्वेशन 3। अब ये बताओ x की ये वाली वैल्यू कहां से निकाले हैं, इक्वेशन 1 से कि 2 से? तो इसको पुट कहां करेंगे, 1 में। तो इसको सब्स्टिट्यूट करो। पुट करने को ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, जिसके कारण से इस मेथड का नाम क्या पड़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। x की ये जो वैल्यू आपने निकाली है इसको कहां पुट कर दीजिए, 1 में, क्योंकि आपने वैल्यू 2 से निकाली है इसलिए 1 में पुट कर रहे हैं। 1 से निकाले होते तो 2 में पुट करते। समझ गए? तो इसमें जहां जहां x आएगा वहां वहां ये रख देना x की जगह। तो इक्वेशन 1 क्या है, देखो 2x आया, x की जगह क्या लिखना है, 2y माइनस 1। उसके बाद क्या है, प्लस y इक्वल टू 8। अब इसमें बताओ कौन सा वेरिएबल बच गया, y, x खत्म हो गया, यानी इसमें से y का आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। चलिए 2 के साथ ही पूरा मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4y माइनस 2 1 जा प्लस y इक्वल टू 8। ये y वाला ये y वाला साथ में सॉल्व हो जाएगा, प्लस में प्लस में प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस 4y प्लस 1y। अब देखो ये y वाला ये नंबर को नंबर के पास होना चाहिए, उधर भेजो इसको, निगेटिव है उधर जाके कितना हो गया जी 10। 5 मल्टीप्लाई में उधर भेजो, डिवाइड, और ये कट पीट के कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू मिल गई 2। हमने ये झंडा पहले लगा रखा था, जैसे y की वैल्यू मिलेगी यहां पुट करेंगे x भी मिल जाएगा। तो इसको इक्वेशन 3 में पुट के x निकाल लो, ठीक है। यहां लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 2y माइनस 1। हाँ जी, y की वैल्यू रखिए यहां पर x की जगह, y की जगह 2 माइनस 1, ठीक। 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 3। ये रहा y का आंसर और ये रहा x आंसर, हो गया जी, ठीक है। आगे बढ़े, इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड पार्ट देखिए इसका, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। क्या करना है, सबसे पहले सस्ता सुंदर टिकाऊ इक्वेशन खोजना है, सेलेक्ट करना है। तो इक्वेशन 1 को चुनोगे कि 2 को चुनोगे, कौन सा इजी दिख रहा है 2, तो 2 को चुन के एक वेरिएबल निकाल लो यहां से,
तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू निकाल लें, y उधर भेज दो ना जी, y उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 तो पहले से प्लस में है, देखो 1 का साइन क्या है, y नेगेटिव है, उधर जाके आपकी मर्जी, आप चाहे 1 + y लिख लो या y + 1 लिख लो, एक ही बात है। जैसे ही ये बना, यहां भी एक झंडा लगाएंगे आप ऐसे, माइनस है, हाँ तो फिर गड़बड़ है, फिर इसको माइनस लिखो ऐसे, ठीक है, माइनस है ना, ठीक, सही है, बन गया y - 1, y उधर जाके पॉजिटिव होगा, 1 पहले से नेगेटिव हो गया। अब ये निकाले कहां से हैं, किस इक्वेशन से, अच्छे से ध्यान लगाओ, कहां से निकाले हैं, तो पुट किधर करेंगे, 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, लिखो इक्वेशन नंबर 1, 3x + 2y = 12। जहां जहां x आएगा वहां x की जगह ये पुट करना आपको, यहां पर x है, ठीक, 3 टाइम y - 1 + 2y = 12, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक, 3 × y 3y, 3 × 1 = 3, दिस इज 2y = 12। ये देखो, ये y वाला ये y वाला साथ में सॉल्व होगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, प्लस प्लस, तो 3y और 2y मिलके कितने y बनेंगे, 5y, दिस इज 5y - 3 = 12। ये नंबर है, ये नंबर, इसको नंबर के पास होना चाहिए, इधर ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 5y = 12 + 3, 5y = 15। ये 5 भी इधर मल्टीप्लाई में y के साथ, नंबर के पास भेजो, नंबर के पास हो, इधर ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। बताइए y की वैल्यू कितनी आ गई, ये कट जाएगा कितना, 3 आया। जैसे ही y की वैल्यू मिली यहां पुट कर दीजिए, झंडा लगा के आए अपन पहले, x भी आ जाएगा। कौन सा इक्वेशन है ये, थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, x = y - 1, x = y की वैल्यू है 3 - 1, x = 2 हो गया, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, आंसर, ठीक है। नोट करिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ जी, देखिए तीसरा क्वेश्चन, x + 2y = 3, 4x + 3y = 2, दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बनाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चुनो सबसे छोटा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ कौन है, इक्वेशन 1 चुन लेते हैं, ठीक, x + 2y = 3, x की वैल्यू निकाल लें, y इधर पॉजिटिव उधर भेज दिए तो निगेटिव हो जाएगा, ये ऐसा बना, इसको इक्वेशन 3 बोल के झंडा लगा लेते हैं यहां पर, क्योंकि y की वैल्यू निकलेगी, यहीं पुट करके x निकाल लेंगे डायरेक्ट, समझ आया। अब ये कहां से निकाले हो इस इक्वेशन को, 1 से, तो पुट किधर करना है, 2 में, पुट करिए इसको 2 में, ये है 4x, x की जगह क्या लिख देंगे, 3 - 2y + 3y = 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 4 3 जा 12, 2 4 जा 8y + 3y = 2, ठीक है। ये दोनों y वाले एक साथ सॉल्व होंगे, ये दोनों y वाले एक साथ सॉल्व होंगे, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, बड़ा कौन है, 8y की 3y, 8y में 3y गया, 5y बचा, लेकिन उस 5y में साइन किसका लगेगा, दोनों में बड़ा कौन है, 8, और 8 में क्या साइन है, तो जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है, तो इसमें कौन सा साइन लगा, माइनस, ठीक है, समझे। अब अपन क्या करते हैं, 5y को उधर भेज देते हैं, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 2 को इधर बुला लेते हैं, तो 2 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, नहीं समझे, 5y नेगेटिव है, उधर भेज दिए, क्या बन गया, प्लस, और 2 को इधर बुला लिए, 2 उधर पॉजिटिव, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक, 12 - 2, 10 = 5y, 5 आएगा इधर डिवाइड में, =y, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। जैसे ही y की वैल्यू मिलेगी पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में, x भी आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू है 2, 3 - 2 = 4, हाँ, यहां देखिए 3 प्लस में
4 माइनस में, प्लस माइनस माइनस, बड़े से छोटे को घटाओ, 4 में से 3 गया, 1 बचा, साइन किसका लगेगा, 4 बड़ा है माइनस, ये x की वैल्यू हो गई। तो एक वैल्यू x की ये हो गई, एक वैल्यू y की ये हो गई, ये हमारे आंसर हो गए। और आपने सब्स्टिट्यूशन सीख लिया, बन जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले मेथड की तरफ जिसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। उसके 1-2 क्वेश्चन देखिए, नोट करिए जल्दी से। हाँ जी देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है डिलीट करना। क्या करना, सेम वेरिएबल जो होंगे काट दो, सेम कोफिशिएंट वाले वेरिएबल। एक वेरिएबल अगर कट जाएगा तो एक वेरिएबल बचेगा, उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, यहां देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये बाई चांस बड़ा इजी सा क्वेश्चन आ गया है। यहां देखिए y का कोफिशिएंट कितना है, 1, यहां भी y का कोफिशिएंट कितना है, 1, दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों कट ना जाएंगे, सेम नंबर। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो वैसे तो x का कोफिशिएंट भी 1 है, यहां भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो x भी कट जाएगा, लेकिन इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। इसका ऑलरेडी साइन पहले से चेंज अलग अलग है, तो इसको माइनस नहीं करना है, प्लस कर देना है। तो दोनों इक्वेशन को क्या करिए आप, प्लस। समझ आ रहा है, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं, आप अगले स्टेप से बना लेना। यहां लिख लेना बकायदा, ऐड इक्वेशन 1 and 2। कैसे लिखते हैं अपन भाई, नंबर चाहिए तो अच्छे से फ्रेम करना है आंसर को। ऐड इक्वेशन 1 and 2 जोड़ दीजिए, x + y = 7, x - y = -1 जोड़ना है। जोड़ने में किसी का साइन नहीं बदलता, ये डायरेक्ट y प्लस में y माइनस में कट जाएगा। 1x + 1x कितने x, 2x, 7 - 1 6, x = 6/2, x = 3। मिल गया एक आंसर। इसको उठा के चाहे इक्वेशन 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो, आंसर आ जाएगा। मैं 1 चूज कर लेता हूं। x + y = 7 रखो, x की वैल्यू 3 + y = 7, y = 7 - 3, y = 4। तो ये एक x का आंसर हो गया हमारा और ये y का आंसर हो गया। समझ गए? 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, देखिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन लीजिए एलिमिनेशन का। x - y = -1, 3x - 2y = 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेट करना है ना, सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनाना है। तो कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट तब होगा जब उसके सामने के नंबर सेम रहेंगे। तो यहां तो देखो x के सामने 1 है, यहाँ x के सामने 3 है, सेम तो नहीं, अलग अलग है। ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, या ये 1 है तो ये भी 1 होता, कट जाता। यहाँ देखो y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, सेम नहीं है, तो सेम बनाना है। तो पहले हम चुनेंगे कि हम x को डिलीट करें कि y को डिलीट करें। x को, तो x को डिलीट करने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहां लिखेंगे टू एलिमिनेट x मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3। ठीक है, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा ये बोलो, 3x, इसको भी 3 से किए, 3y, इसको भी 3 से किए, -3। समझ आया? इसके नीचे लिख दिए ये वाला इक्वेशन, 3x - 2y = 12, और दोनों को क्या किए, सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस में है, साइन चेंज करना है एक होगा। तो जब माइनस करते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस। समझ रहे हो? 3x प्लस में, 3x माइनस में, डिलीट। यहां देखिए 3y माइनस में, 2y प्लस में, प्लस माइनस, बड़े से छोटे को हटाओ, 3y में 2y गया, 1y बचा, लेकिन उस 1y का साइन क्या होगा, बड़ा कौन है, 3 की 2, 3 में कौन सा साइन है, तो इस पर माइनस साइन लगेगा। आया समझ में? ठीक, इक्वल टू, यहां देखिए 3 माइनस में, 12 भी माइनस में, माइनस माइनस जोड़ दो, 12 और 3 15, लेकिन साइन बड़े वाले का माइनस, दोनों तरफ से माइनस कैंसल हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 15। इसको उठा करके किसी इक्वेशन में पुट कर दो। हम यहां इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। x माइनस वाई की जगह 15 -1, ये 15 उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, 1 पहले से निगेटिव है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। आ गई बात समझ में? तो ये एक आंसर हो गई y की और ये एक आंसर हो गई x की।
हो गया जी, बना लोगे एलिमिनेशन। हाँ, अब इसके बाद हमारे मेन क्वेश्चन शुरू होंगे, ठीक है, जो 4 मार्क और 6 मार्क के लिए बढ़िया पूछे जाते हैं, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। बढ़िया ब्रांडेड क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए आता है परीक्षा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के कोई अननोन क्वांटिटी होगी, के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन दे दिया है, kx माइनस 5y इक्वल टू 2 एंड 6x प्लस 2y इक्वल टू 7, 2 इक्वेशन है। इसमें देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 6, यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, कोई नंबर होना चाहिए था, इन्होंने नंबर छुपा लिया और इसी नंबर की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं कि k की जगह ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए कि जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो आंसर कैसा आ जाए, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक आंसर आए, x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू। और दूसरे सिचुएशन में पूछा है कि k की जगह ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आंसर कैसा आ जाए, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले हम यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। पहला केस, फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशन को लिख लीजिए यहां पर जल्दी से, kx माइनस 5y इक्वल टू 2, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 2 इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया, समझ गए यहां तक। नाउ इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालो, बन जाएगा, ठीक। कंपेयर विथ a1x b1y इक्वल टू c1, a2x b2y इक्वल टू c2, बताओ a1 b1 c1 क्या आया, a1 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू -5, वेरी गुड, c1 की वैल्यू 2, इसी प्रकार से a2 की वैल्यू बोलो 6, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 7, हो गया, यहां तक निकल गया। यूनिक सॉल्यूशन जब आना होता है तो क्या कंडीशन बताया था मैंने, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये याद रखना भैया, नहीं तो 4 नंबर 6 नंबर नहीं मिलेगा, इसी में है सब कमाल है याद रखने में। तो यहां हम लिखेंगे कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, रख दो a1 a2 b1 b2 की वैल्यू यहां पर, यहां से उठा के a1 की वैल्यू क्या है k, a2 की वैल्यू 6 नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है -5 और b2 की वैल्यू क्या है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसको इक्वल की तरह ही ट्रीट करना है, k निकालना है हमको, 6 को उधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के लिए, समझ रहे हो। तो k नॉट इक्वल टू 6 उधर जाएगा 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 6 और नीचे पहले से 2 है, 2 इसको काट देगा 3 टाइम, कितना आया बताइए, k नॉट इक्वल टू 5 3 जा 15 -15, क्या मतलब है, यहां तो इक्वल साइन होता तो हम बोलते k की वैल्यू -15 हो गई, लेकिन ये इक्वल साइन नहीं है, इसका क्या मतलब है, -15 बस नहीं होना चाहिए k की वैल्यू, बाकी कुछ भी हो जाए, हर नंबर के लिए इसका आंसर कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ किसको छोड़ के, -15 को छोड़ के, समझ में आता है, इसका ये मतलब होता है। तो आंसर लिखते बन जाएगा, यहां पर लिख दूं आंसर में, नो सॉल्यूशन हम यहां पर बना लेंगे, तो मैं यहां पर आंसर लिख दे रहा हूं, एक्सेप्ट k इक्वल टू -15, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ के, यानी k इक्वल टू -15, k की वैल्यू -15 छोड़ के बाकी सब वैल्यू के लिए इसका आंसर कैसा आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव एक्सेप्ट k इक्वल टू 15, यहां लिख लेना, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k
k की हर वैल्यू के लिए, सिर्फ किसको छोड़ के, एक्सेप्ट k इक्वल टू -15 को छोड़ के, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। आया समझ में? ठीक, नो सॉल्यूशन के लिए आइए यहां पर बनाते हैं। What are the conditions for no solution? A1, A2, B1, B2, C1, C2 निकाल चुके हैं, अब जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कंडीशन फॉर, याद है नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यही है, वैल्यू पुट करते हैं A1 B1 सबकी, रखिए K अपॉन 6, ठीक है। B1 अपॉन B2 क्या है? -5 अपॉन 2, और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 क्या है? 2 अपॉन 7, ठीक। तो कोई भी दो चीज लेकर के इक्वेट कर लीजिए, K की वैल्यू बतानी है आपने, बस हो गया, इन दोनों को लेके इक्वेट कर लो। K अपॉन 6 इक्वल टू -5 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, K इक्वल टू -5 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, K इक्वल टू -15। समझे? ये कट जाएगा, वही चीज है जो अभी बनाया आपने, यही चीज सेम। K इक्वल टू -15 आया, क्या मतलब है इसका? कि अगर आप K की जगह -15 लिख दोगे तो आंसर कैसा आ जाएगा? नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। बन जाएगा, बन जाएगा, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, एक दो सैंपल और लेते हैं इसी के। तो आंसर आप इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, फॉर K इक्वल टू -15 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं? ये जो इक्वेशन दिया रहता है इसको बोलते हैं। आई बात समझ? पेयर ऑफ इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। चलिए इसी क्रम में एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, जल्दी नोट करेंगे इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। और हमको इक्वेशन दी गया है ये और ये, यहां नोट करेंगे। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन क्या दिया है? x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5, सेकंड इक्वेशन। यहां तक समझ आया? ध्यान से देखते जाइए। कंपेयर करना स्टैंडर्ड इक्वेशन से, सेम चीज A1 B1 C1 A2 B2 C2। बताइए यहां से, ये पुराना डाटा है, इसको मैं मिटा रहा हूं और आपको नया डाटा नोट करना है। बताइए व्हाट इज A1? 1, x के सामने जो नंबर होता है वो A1 होता है। व्हाट इज B1? -k, पूरे साइन के साथ बताना है, y के साथ जो रहेगा वो B1 बनेगा। व्हाट इज C1? 2। What is A2? What is B2? What is C2? -5। निकल गया। What is the condition for a unique solution? Condition is A1 upon A2 not equal to B1 upon B2। ठीक है, तो यहां से आप डाटा पुट करिए, देखिए क्या बनता है, निकालिए। A1 कितना है? 1, A2 कितना है? 3, नॉट इक्वल टू B1 कितना है? -k, और B2 कितना है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये 2 इधर आ जाएगा, माइनस भी इधर भेज दो, यानी K इक्वल टू कितना बचा? देखो 2 इधर आया, कितना हुआ? -2 अपॉन 3। 2 इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने, 2 × 2 अपॉन 3, -k इक्वल टू 2 अपॉन 3, तो माइनस भी उधर भेजो, -2 अपॉन 3 बन गया। समझ में आया? K की वैल्यू क्या होगी? माइनस, इसका क्या मतलब है? K नॉट इक्वल टू -2 अपॉन 3। हाँ, इसको छोड़ के बाकी हर रियल वैल्यू के लिए इस सिस्टम का आंसर कैसा आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो वही लिखना है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ K एक्सेप्ट किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? -2 अपॉन 3 को छोड़ के हर वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। हैव लिखो या हैज लिखो, एक ही चीज है, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। आया समझ? बन जाएगा। जल्दी से नोट करें, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, खाली इक्वेशन हमने चेंज कर दिया यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो मैं ये इक्वेशन बदल रहा हूं। इक्वेशन क्या ले लिया हमने? kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन लिया 3x प्लस y इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालो। ठीक, अब मुझे बताइए जल्दी से इक्वेशन को देख के इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। व्हाट इज A1?
K, what is B1? What is C1? 5. What is A2? 3. What is B2? 1. What is C2? 1. What are the condition for unique solution? A1 upon A2 not equal to B1 upon B2. Put the values. What is A1? Put कराइए. A1 is K, A2 is 3 not equal to B1 upon B2, 2 upon 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो 3 अगर इधर आ गया मल्टीप्लाई होने और नीचे 1 है, दिख रहा है, तो 2 3 जा कितना हो गया जी? कितना हो गया? 6 अपॉन 1, यानी सिर्फ कितना? 6. के नॉट इक्वल टू 6. आ रहा समझ? तो 6 के अलावा बाकी हर वैल्यू के लिए इस सिस्टम का आंसर कैसा आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा. तो यहां लिख लेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ के एक्सेप्ट के इक्वल टू 6. के इक्वल टू 6 को छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज क्या आएंगी? यूनिक सॉल्यूशन आएंगी हर वैल्यू के लिए. ठीक है? ठीक है, नोट करिए. हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए, ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमको निकालना है नो सॉल्यूशन के लिए. सेम रहेगा. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए नो सॉल्यूशन. किसके लिए निकालना है हमको? बोलिए. फॉर नो सॉल्यूशन फाइंड के. के की वैल्यू निकालनी है, बन जाएगा. डायरेक्ट बना रहे हैं, सब तो लिख पढ़ लोगे, है ना? तो मुझे बताइए A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8. B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू 9, A2 की वैल्यू K, B2 की वैल्यू 10 और C2 की वैल्यू 15. व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन. क्या होता है कंडीशन नो सॉल्यूशन के लिए? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. यही होता है, यही है. ठीक, रख दीजिए वैल्यू. 8 अपॉन K इक्वल टू 5 अपॉन 10 नॉट इक्वल टू 9 अपॉन 15. ठीक, कोई भी दो ले लो जिसमें K आता है और एक बिना K वाला, कोई भी ले सकते हो ना आप. इसको भी कंपेयर कर सकते हो, इसको भी कंपेयर कर सकते हो. एक वो चाहिए जिसमें K आता है और एक वो चाहिए जिसमें K नहीं आता है, तो वो इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो आपस में कंपेयर करने के लिए. तो हम इन दोनों को ले लेते हैं. 8 अपॉन K इक्वल टू 5 अपॉन 10. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 अपॉन 2. सो 8 अपॉन K इज इक्वल टू 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने. 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू K. तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 16. तो फॉर K इक्वल टू 16, अगर K की जगह 16 लिख दिया जाए तो इस पूरे सिस्टम का आंसर कैसा आ जाएगा? नो सॉल्यूशन आ जाएगा. ठीक, तो यहां लिख लेंगे फॉर K इक्वल टू 16 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे. इसके बाद हम कुछ ब्रांडेड क्वेश्चन ले रहे हैं. बढ़िया सवाल. ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है 6 मार्क के लिए. कितने के लिए? हाँ, तो बढ़िया से इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे आप. क्वेश्चन है 5 years ago, आज से 5 साल पहले. आज से, तो हमको आज से 5 साल पीछे जाना पड़ेगा. ठीक, तो पहले हम आज की बात करेंगे. ठीक, क्वेश्चन ये बोलता है कि 5 years ago, आज से 5 साल पहले, I was 3 times as old as my son. मेरा बेटा जितने साल का था, 5 साल पहले की बात हो रही ना, आज की नहीं. कहाँ की बात है? 5 साल पहले की. क्वेश्चन ये बोलता है कि 5 साल पहले मेरा बेटा जितने साल का था उससे मेरी उम्र कितनी गुना थी? 3 गुना. यानी अगर बेटा 5 साल का था तो बाप कितने साल का होगा? 15 साल. 3 गुना कर लो. या बेटा 10 साल का था तो बाप कितने साल का होगा? 30 साल. 3 गुना कर लेना है. आई बात समझ? ठीक है. या बेटा x साल का है तो बाप कितने साल का होगा? 3x. 3 गुना. ठीक, ओके. दूसरा कहानी सुनाता है क्वेश्चन 10 years later, 10 साल के बाद. आज से 10 साल के, तो एक कहानी कहाँ की है? 5 साल पीछे की. दूसरी कहानी कहाँ की है? आज से 10 साल बाद की. आई बात समझ? क्वेश्चन ये बोलता है कि 10 साल के बाद I shall be 2 times as old as my son. यानी आज से 10 साल के बाद मेरा बेटा जितने साल का हो जाएगा, मेरी उम्र उससे
डबल हो जाएगी। यानी बेटा अगर 30 साल का हो जाएगा तो मेरी उम्र कितनी रहेगी? 60 साल। डबल कर देना है जस्ट। कहानी समझ गए? अब क्वेश्चन बोलता है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ माइन एंड माई सन। मेरा और मेरे बेटे का प्रेजेंट एज बताओ। मेरा यानी फादर का, माइन का क्या मतलब है यहां पर? फादर। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वाली लाइन खोजना है। क्या करना है? यही है क्वेश्चन वाली लाइन। प्रेजेंट एज पूछ रहा है दोनों का, दो अननोन क्वांटिटी है, एक ही सवाल में दो चीजें पूछ लिया। यही हम बता रहे थे ना कि इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक ही क्वेश्चन के अंदर कितनी चीजें पूछी जाएंगी? ये दो चीजें पूछ ली गई, एज ऑफ द फादर, एज ऑफ द सन। ठीक है, शुरू करें। चलिए, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स। फादर की एज कितनी मान ले रहे हैं हम? x ईयर। प्रेजेंट एज ना, आज की। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन विल बी y ईयर्स। फादर की एज क्या ले लिए? x साल, और सन की एज क्या ले लिए? y साल। आज ना, आज का। अब हमको दो कहानी सुनाई गई है, तो दोनों कहानी के अनुसार हम चलते हैं आगे पीछे इक्वेशन बनाने के लिए। भाई दो अननोन क्वांटिटी है, इनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन लगेगा। दो इक्वेशन के लिए क्वेश्चन कितनी कहानी सुनाएगा? दो कहानी सुना दिया, एक 5 साल पुरानी, एक 10 साल बाद की। ठीक है, तो पहले 5 साल पीछे चलते हैं। देखना, केस नंबर 1। फाइव ईयर्स एगो। दोनों का एज मैं लिख रहा हूं ना, ध्यान से देखो। आज अगर फादर की एज 30 साल है और बेटे की एज 10 साल है, ध्यान से सुनना। आज अगर प्रेजेंट एज फादर की कितनी है? 30 साल, और बेटे की कितनी है? 10 साल। तो बताओ आज से 5 साल पहले दोनों की उम्र कितनी रही होगी? ये 30 साल का है तो 5 साल पहले 25 साल, 5 घट जाएगा उम्र में। ये 10 साल का है तो 5 साल पहले 5 साल, 5 5 माइनस हो जाएगा। तो दोनों की एज में अगर अपन 5 5 साल माइनस कर दें तो 5 साल पीछे ना पहुंच जाएंगे। तो हम दोनों का एज लिखते हैं 5 साल पुराना। पहले किसका लिखते हैं? फादर्स एज, और फिर लिखेंगे सन्स एज। ठीक है, समझ गए? यहां ध्यान लगाओ। फादर के एज कितना हो जाएगा जी? आज अगर फादर x साल का है तो 5 साल पहले x माइनस 5 ईयर्स। ठीक, आज अगर बेटा y साल का है तो 5 साल पहले y माइनस 5 ईयर्स। समझ आया? अब 5 साल पहले क्वेश्चन बोलता क्या है कि बाप की उम्र बेटे की उम्र से कितने गुना थी? 3 गुना थी बाप की उम्र बेटे की उम्र से। तो अपन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, दोनों का एज मैं लिख रहा हूं ना 5 साल पुराना। बताओ ये किसका एज लिख दिया मैंने, और ये किसका एज लिख दिया? ये सन का है और ये सन का, और इधर वाला। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5 साल पुरानी एज है ना, ये 5 साल पुरानी है कि प्रेजेंट एज है? प्रेजेंट एज तो ये है, और ये 5 साल पुरानी एज है। क्वेश्चन बोलता है 5 साल पहले फादर की जो एज है वो बेटे की एज से कितने गुना थी? 3 गुना थी। 3 गुना थी। फादर की एज बेटे की एज से 3 गुना ज्यादा थी। तो ये किसकी एज है? फादर की। ये किसकी एज है? बेटे की, 5 साल पुरानी। और क्वेश्चन बोल रहा है 5 साल पहले फादर की एज बेटे की एज से कितने गुना थी? ये बाप की एज 3 गुना थी। तो अगर मैं इसको भी 3 गुना कर दूं, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हमने बेटे की उम्र को भी कितना कर दिया? 3 गुना। ये तो बराबर हो गए। जैसे ही ये साइन आया इक्वेशन बन गया। नहीं समझ आया? ठीक, सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15। सबको इधर बुलाओ। x 3y को उधर बुलाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस 3y। 5 को उधर भेज दो तो 5 उधर जाके क्या हो गया? पॉजिटिव, और 15 पहले से निगेटिव है। समझ में आ रहा है? ठीक। x माइनस 3y इक्वल टू कितना बचेगा? ये माइनस 10। माइनस 10 चेक करो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आया समझ? नहीं आया? आया। केस नंबर 2 देखो। केस नंबर 2 में क्वेश्चन कहां जाने बोल रहा है? 10 साल बाद। तो हम चलते हैं 10 ईयर लेटर। 10 ईयर्स लेटर। दोनों की एज बताओ। फादर्स एज, सन्स एज। फादर की प्रेजेंट एज है x साल, सन की प्रेजेंट एज है y साल, और मेरे को 10 साल आगे जाना है। तो 10 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी?
बोलो, आज अगर मैं 30 साल का हूं तो 10 साल के बाद कितने का हो जाऊंगा? 40। तो 40 कैसे बनेगा? 10 जोड़ने से। तो आज अगर फादर x साल का है तो 10 साल के बाद x प्लस 10, 10 साल जुड़ ना जाएगा? ये इसकी 10 साल बाद की एज हो गई। और ये नहीं समझे? दोनों की एज में 10-10 साल जुड़ गया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों की एज लिख रहा हूं मैं 10 साल बाद की। x प्लस 10, y प्लस 10। क्या बोलता है क्वेश्चन? 10 साल के बाद आई शैल बी 2 टाइम एज ओल्ड एज माई सन, यानी बाप की उम्र बेटे की उम्र से कितने गुना हो जाएगी? 10 साल के बाद डबल हो जाएगी, 2 गुना। तो अपन 10 साल के बाद ही ना है, ये 10 साल बाद की ना एज है। तो बाप की एज कितनी हो चुकी होगी? डबल हो चुकी होगी, 2 गुना। तो बेटे की भी अपन 2 गुना करे दे रहे हैं, दोनों क्या हो जाएंगे? तो हमने बेटे की एज को डबल कर दिया, दोनों क्या हो गए? बराबर। आई बात समझ? बन जाएगा ये बनाते? ठीक, सॉल्व करिए। y इधर बुलाओ, 10 उधर जाके निगेटिव, प्लस 10। ठीक, दूसरा इक्वेशन आया समझ? ये रहा पहला इक्वेशन, ये रहा दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख रहा हूं, यहां देखना। x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10। ठीक है, दो इक्वेशन हुए। अब हमको भाई x और y दो वेरिएबल है, उसी की वैल्यू निकालनी। यही तो था प्रेजेंट एज x और y, वही तो निकालना है। एक वेरिएबल चीख चीख के कह रहा है कि हम कटेंगे, काटो हमको। कौन है वो? पहचानो। काहे? क्यों x? क्योंकि x के सामने का नंबर 1 है, यहां भी 1 है, बस साइन चेंज करना है, कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे साइन चेंज करने के लिए? माइनस। तो सबके साइन बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। समझ आया? प्लस x माइनस x कैंसल, -3 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस। तो 3y में 2y गया, 1y बचा। साइन किसका लगेगा? ये बड़ा है, माइनस साइन, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 10 और 10 20। साइन किसका लगेगा? दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसल। y की वैल्यू कितनी आ गई? y किसको माने थे? सन की प्रेजेंटेज को। अब हमको x चाहिए। x निकालने के लिए तुम चाहे यहां रख दो और चाहे यहां रख दो, मैं इक्वेशन 2 यूज कर लूं। ठीक, x माइनस 2y इक्वल टू 10। पुट करिए y की वैल्यू। x माइनस 2, y की जगह रख रहे हैं 20 इक्वल टू 10। x माइनस दिस इज 40 इक्वल टू 10। 40 उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। कितना आया? x की वैल्यू 50। x किसकी एज थी? फादर की। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी आ गई? आंसर लिख रहे हैं, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर x इक्वल टू 50 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन y इक्वल टू 20 ईयर्स। बन जाएगा? एकदम अच्छे से रट डालिए इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करके रट डालिए। चलिए, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ये आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बहुत ब्रांडेड है, अक्सर एग्जाम में आने की संभावना रखता है। एक बार आ चुका है, फिर से आएगा। ठीक है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है। क्या है? 2 डिजिट का नंबर। जैसे ये कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। ये 2 डिजिट का नंबर कैसे बनता है मालूम है? इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस का नंबर, और इसको बोलते हैं टेंस प्लेस का नंबर, या यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट बोलते हैं। ये नंबर कैसे बनता है? बनाने का तरीका देखो, नंबर कैसे बनता है देखना ना। नंबर अपन क्या करते हैं, यूनिट प्लेस का जो नंबर होता है उसमें 1 मल्टीप्लाई करते हैं। क्या भाई? वंस प्लेस है, यूनिट मतलब वंस प्लेस भी बोलते हैं ना इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार नहीं पढ़ते। ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा। इकाई यानी 1, दहाई यानी 10, सैकड़ा यानी 100।
तो ये वंस प्लेस को ही यूनिट प्लेस बोलते हैं, या वंस प्लेस, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। तो वंस प्लेस का नंबर है तो 1 का मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस का नंबर है तो 10 का मल्टीप्लाई, और दोनों को जोड़ दीजिए। समझ आया? यूनिट प्लेस के नंबर में 1 का मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस के नंबर में 10 का मल्टीप्लाई, और दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए ये क्या बना, मल्टीप्लाई होके 20 और ये 5, और दोनों जुड़ के ये बन गया 25। कैसे बना, समझ में आया नंबर? तो 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए पहले हमको क्या चाहिए, वंस प्लेस का नंबर और टेंस प्लेस का नंबर। दो चीज गायब है, वंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट। मान लें इसको x और y, ठीक। तो आप लिख लीजिए, लेट वंस डिजिट भी x एंड टेंस डिजिट भी y। वंस और टेंस समझ आया? देयरफॉर ओरिजिनल नंबर बताओ कैसे बनेगा 2 डिजिट का नंबर। ये वंस प्लेस का नंबर है, टेंस प्लेस का नंबर है। क्या तरीका बताया मैंने अभी? क्या करना है, वंस प्लेस में 1 का मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई, और दोनों को जोड़ देना है। आया समझ? तो ये क्या बन गया, 10y और प्लस x, ये बन गया 2 डिजिट का नंबर जैसे ये है। लेकिन ये प्योर नंबर इसलिए ऐसा दिखता है, ये प्योर नंबर नहीं इसलिए ऐसा दिख रहा है, ये ओरिजिनल नंबर है हमारा। आई बात समझ में? क्या है? तो 7 टाइम्स ए 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर, इसका 7 टाइम, 7 गुना। 7 गुना करने के लिए क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो 7 टाइम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यही ना 2 डिजिट नंबर, is equal to 4 times a 2 digit number obtained by reversing the digit। फिर से एक 2 डिजिट का नंबर बनाना है, कैसे? डिजिट को रिवर्स करके, ठीक है। क्या करके? डिजिट को कैसे रिवर्स करोगे? वंस डिजिट क्या माना है, x, टेंस डिजिट क्या लिया है, y, इसको रिवर्स कर दो। यानी वंस डिजिट क्या मान लो, y, टेंस डिजिट क्या ले लो, ठीक। तो देखना ना, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट बताना, वंस डिजिट, टेंस डिजिट, बताओ वंस डिजिट क्या बन जाएगा, y, टेंस डिजिट x। तो बताओ रिवर्स नंबर क्या बनेगा, यानी उल्टा नंबर। बताओ क्या करते हैं अपन, वंस डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई, टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई, और दोनों को जोड़ देते हैं। ये कितना बना, 10x, ये क्या बना, y। ये कैसा नंबर बन गया, ये भी 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन कैसे बनाया, डिजिट को रिवर्स करके। समझ आया? तो ये हो गया एक्चुअल नंबर ओरिजिनल, और ये हो गया रिवर्स वाला नंबर। ये भी 2 डिजिट का नंबर, ये भी 2 डिजिट का नंबर। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम 2 डिजिट रिवर्सिंग नंबर। नहीं समझे? इसका 7 गुना इसके 4 गुने के बराबर है। ये 7 टाइम ऑफ एक्चुअल नंबर इज 4 टाइम ऑफ रिवर्सिंग नंबर। नहीं समझ आया? 7 टाइम ऑफ एक्चुअल नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ रिवर्सिंग नंबर, 2 डिजिट नंबर। इसका 7 गुना इसके 4 गुने के बराबर है। समझे? तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। दोनों नंबर में लिख रहा हूं, देखना। ये है ओरिजिनल नंबर, दिखा, ये है ओरिजिनल नंबर, ठीक है। और यहां किसको लिख रहा हूं, ये कौन सा नंबर है, रिवर्स वाला नंबर। ये ओरिजिनल नंबर 2 डिजिट का, ये रिवर्स वाला नंबर 2 डिजिट का। क्वेश्चन क्या बोलता है, 7 टाइम ऑफ 2 डिजिट नंबर, क्या करना है इसको, 7 टाइम इज इक्वल टू 4 टाइम रिवर्सिंग द 2 डिजिट नंबर, 4 टाइम, और क्या हो गया, ये इक्वल बन जाएगा। एक इक्वेशन यहां से बनाइए जल्दी से, कितना हो गया ये, 70y प्लस 7x इक्वल टू 40x प्लस 4y। x को उधर कर लो, इन दोनों को उसी तरफ लेके चलते हैं, ठीक। देखना 40x ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4y प्लस में 70y उधर जाके माइनस में, इधर क्या बचेगा, 0। नहीं समझे? हाँ, अरेंज करो, इधर लिख रहा हूं इसको, देखना 40x घटा लो, 40x में 7x गया, कितना बचेगा, 33x, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। y वाले को देखो, प्लस माइनस माइनस, 70y में 6y चला गया, कितना y बचेगा,
हाँ 4, 70 में 4 चला गया, कितना 66, सही है। y साइन किसका लगेगा, बड़े का, दिस इज नेगेटिव एंड इक्वल टू 0। समझ आया नहीं आया? देखो दोनों में 33 कॉमन है, 33 निकाल के उधर भेज देते हैं, तो क्या बचेगा, ये 33 कॉमन, यानी सबको 33 से डिवाइड कर दो, सबको। ये x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक, x माइनस 2y इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गया ये, इक्वेशन नंबर 1। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? पक्का, ठीक। इसके अलावा दूसरा सिचुएशन क्या दिया, देखिए, सम ऑफ द डिजिट इज 3, ये दूसरा सिनारियो है। लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। हमने सबको 33 से डिवाइड करके उसको छोटा कर लिया, वो समझ में आता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, ये अभी एक केस से एक इक्वेशन बन गया, लेकिन इसमें x और y दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन चाहिए। दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरी कहानी चाहिए, और दूसरी कहानी के लिए आगे पढ़ना है। आगे क्या लिखा है, सम ऑफ द डिजिट इज, डिजिट कौन होता है, ये वंस डिजिट टेंस डिजिट, दोनों का सम कितना दिया है, 3। तो देखिए दूसरे केस में वंस प्लेस प्लस टेंस प्लेस का नंबर का सम कितना दिया है, 3, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन दिखे, एक वेरिएबल चीख चीख के कह रहा है कि काटो, कौन है वो, x, ठीक। क्या करना पड़ेगा, माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस 2y प्लस 1y 3y, साइन नेगेटिव, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 3 में 0 गया, 3 साइन नेगेटिव, बड़े का, बड़ा 3 है, 3 में माइनस साइन है, ठीक है, दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसिल करिए, एंड 3/3 कितना हो गया, y की वैल्यू 1। नहीं समझे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 3 नीचे चला गया डिवाइड में, ये आ गया। x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें रख दो या इसमें 2 में रख दे, ठीक। रख दो y, x इक्वल टू 3 माइनस 1, x इक्वल टू 2, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द डिजिट, ये रहे डिजिट, वंस डिजिट, टेंस डिजिट, और नंबर पूछता तो आंसर लिख रहा हूं ना, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, यहीं पर बनाना है, इसी प्रकार से बिल्कुल ना, देखना। आंसर, कंक्लूजन, वंस डिजिट x इज इक्वल टू 2, टेंस डिजिट y इक्वल टू 1, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है जी, नंबर वंस डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई, टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई, और दोनों को जोड़ना है, 10 प्लस 2 कितना हो गया, दिस इज 2 डिजिट नंबर, हो गया, ठीक, नोट करें। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इस पैटर्न पर क्वेश्चन आ सकते हैं, कीमत वाले, जरूरी नहीं यही आएगा, इसी से मिलता जुलता कीमत वाले क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ बुक दे दिया, पेन दे दिया, कॉस्ट ऑफ चेयर टेबल दे दिया, किसी भी चीज की कीमत करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक। चलिए इसको बनाते हैं ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो हमसे बन जाए। क्या क्या दिया देखिए, द कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल, दो चीजें हैं, चेयर और टेबल, चेयर और 3 चेयर और 2 टेबल की कीमत कितनी है, 1200 रुपया, 3 चेयर और 2 टेबल मिला के। दूसरा पिक्चर बोलता है द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर, 2 चेयर और 3 टेबल मिला के कीमत कितनी है, 1550 रुपए। तो बताइए कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, एक चेयर और एक टेबल की कीमत कितनी होगी। तो जो क्वेश्चन वाली लाइन होती है उसी को खोजिए, वही तो गायब रहता है, उसी को कुछ मान लीजिए। कितनी चीज पूछा है, एक टेबल और एक चेयर की कीमत, ठीक। तो इसी को अपन कुछ मान लेते हैं, देखिए लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी x रुपीस और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी y रुपया। समझ आया?
यानी एक चेयर की कीमत कितनी है, x रुपया, और एक टेबल की कीमत कितनी है, y रुपया। समझ आया? अब हम सबकी कीमत लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। एक चेयर की कीमत अगर x रुपया है तो दो चेयर की कीमत कितनी होगी, 2x रुपया। तीन चेयर की, तीन चेयर, ठीक, देखते जाना। तीन चेयर, एक चेयर की कीमत x रुपया, तो तीन चेयर की कीमत 3x रुपया। ये रुपया में बात हो रही है ना, रुपया। एक टेबल की कीमत y रुपया है तो दो टेबल की कीमत 2y रुपया। समझ आया? तो तीन चेयर और दो टेबल का टोटल कीमत मिला के कितना दिया गया, 1200 रुपया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आया समझ? इसी प्रकार से मुझे दूसरा इक्वेशन लिख के दिखाइए। हाँ जी, देखिए, एक चेयर की कीमत x रुपया तो दो चेयर की कीमत 2x रुपया, ये लिख दिया। एक टेबल की कीमत y रुपया तो तीन टेबल की कीमत 3y रुपया, दोनों मिला के कितना दिया, 1550। दो इक्वेशन बन गए। x और y की वैल्यू निकालनी है। कौन सा मेथड लगाना पसंद करेंगे आप, एलिमिनेशन की सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन में किसी एक में से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना है, और एलिमिनेशन में एक को डिलीट करेंगे हम, इनटू करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन में, दोनों में। तो ठीक है, एक तो कट जाएगा कम से कम। एलिमिनेशन लगा लें क्या? तो टारगेट करो, y डिलीट करना है कि x डिलीट करना है, x। तो x के सामने के नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, दोनों सेम नहीं है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम। हाँ, तो पहले हम छांटेंगे डिलीट किसको करना है, 6। तो इसको भी 6 बनाओ, इसको भी 6 बनाओ। इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। इसको 6 बनाने के लिए, समझ गए कहानी? पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। ठीक, ये लिख लेते हैं। टू एलिमिनेट x, ये सही लिखा है, 3 चेयर 2 टेबल। ठीक, टू एलिमिनेट x मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3 करिए। तो बताइए कितना हो गया ये, 6x। ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गए। 4y, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 2400। समझ गए? इसको 3 से करना है मल्टीप्लाई, दोनों इस सारे टर्म्स को। 3 2 जा, 3 3 जा, इसको 3 से करो, तीनों को। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 16, और 3 एकम 4, और 1 0। ठीक है, हो गया। अब डिलीट होने के लिए तैयार, माइनस करेंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक, ये कट गया। यहां देखिए, प्लस माइनस माइनस, बड़े से छोटे को हटा दो। 9y में 4y गया निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि 9y बड़ा है, माइनस साइन है। यहां देखिए, प्लस माइनस माइनस, बड़े से छोटे को हटा दो। 0 में 0 गया, 0। 5 में 0 गया, 5। 5 में 0 गया, 5। 6 में से 4 गया, 2। 4 में से 2 गया, 2। साइन किसका लगेगा, ये बड़ा है, माइनस साइन। ठीक है, दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसल। y इक्वल टू 2250 डिवाइडेड बाय 5। काट दीजिए 5 से। 5 4 जा 20, 2 बचा 25 हो गया। 5 जा 25, और एक ये 0। समझ आया? ये y की वैल्यू हो गई। इसको उठाकर किसी इक्वेशन में रख दीजिए, x आ जाएगा। मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1? 3x प्लस 2y इक्वल टू 1200। ठीक, y की वैल्यू पुट करिए, 450, 1200, 450, 450, 900, 900 होगा ना? माइनस हो गया 900, 1200 में 900 गया 300। तो x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 3, x इक्वल टू 100। ठीक है, एक चेयर की कीमत x मानी थी, एक टेबल की कीमत y मानी थी। आ गया दोनों का कीमत। देयरफॉर
cost of one chair x equal to 100 rupees and cost of one table is 450. दिस इज आंसर. बन जाएगा? तो ठीक, इतने ही क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, यहां से काफी है. पूरा चैप्टर नंबर 2 आपका समाप्त होता है.